करुणा का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश। शब्द बदल रहे हैं ये सारे, पर हैं सब वही एक ही लीला के अलग अलग नाम हैं। प्रेम में और ज्ञान में फर्क नहीं होता। दुनिया में दियों में फर्क होता है, बाती में फर्क होता है, लेकिन प्रकाश में कोई फर्क नहीं होता। हां, हम ये कह सकते हैं कि सूरज का प्रकाश श्वेत होता है, दीपक का प्रकाश पीला होता है, पर होता तो दोनों प्रकाश ही है, दोनों ही प्रकाशित करते हैं। हम लोग हृदय के द्वारा बुद्धि तक पहुंचे। हृदय तक अगर ना पहुंचे तो बुद्धि तक पहुंच भी जाओगे तो परिणाम ना आएगा। जब पतंजलि जी कहते हैं कि मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, मूर्धा ज्योति अर्थात भ्रिकुटी मध्य आज्ञा चक्र में अथवा कपाल स्थित ब्रह्मरंध्र में ध्यान धरने से सिद्धों का दर्शन होता है। बोले आज्ञा चक्र में, ललाट प्रदेश पर, अपने मस्तिष्क के इस आध्यात्मिक केंद्र पर ध्यान धरने से व्यक्ति को सिद्धों के दर्शन होते हैं। वो सिद्धों से जुड़ता है। जुड़ोगे कैसे भाई? कमल का फूल आखिर बिना कमल दंडी के क्या खिल जाएगा? क्या बगैर बीज के कोई पौधा अंकुरित हो जाएगा? बीज तो कहीं है तो वो हृदय ही हमारा बीज है। प्रकाश अगर फूटेगा तो हृदय से ही फूटेगा, और हृदय से निकली हुई चेतना ही अगर हम अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हैं, ललाट प्रदेश तक अगर हम ले जाते हैं, अपनी बुद्धि को अगर हम प्रकाशित करते हैं, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति को सिद्धों के दर्शन होते हैं। जैनी लोग कहते हैं नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो। क्या नमो सिद्धाणम कहने मात्र से किसी को सिद्धों के दर्शन हो जाएंगे? हमें सिद्धों का दर्शन करने के लिए हृदय से जुड़ना होगा, हृदय के साथ एक लय होना होगा, हृदय के एक तार के साथ टुनटुन करना होगा। सूरदास का एक तारा कि मीरा की करताल, हमें हृदय के साथ जोड़ने होंगे। मीरा बनना पड़ेगा पहले योगी मत बनो, पहले मीरा बनो। जहां लोग पहले योगी बनने की साधना करते हैं वहीं पर वो फेल हो जाते हैं। और इसीलिए कोई योगी अगर 80 साल से भी योग साधना कर रहा है तब भी वो अपने आप से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो योगी नहीं बन पाया। इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मीरा नहीं बन पाया। पहले चैतन्य प्रभु बनना पड़ता है। रास्ता उसी से है भाई। बगैर हृदय से जुड़े एकलयता आएगी नहीं, एकतान बन ही नहीं पाओगे। सीधा मन को केंद्रित करना चाहोगे तो ये लोग जो विपश्यना शिविर करते हैं, और विपश्यना शिविर करने वाले लोग निश्चित तौर पर बहुत गहरी साधना है विपश्यना, अनुपश्यना। चाहे उसके दाता महावीर हो या बुद्ध हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अनुपश्यना एक गहरी साधना है। पर 20-20 शिविर करने के बावजूद वो ये नहीं कह सकते वो बुद्ध बन गए। मेरा अनुरोध है, चाहे दुनिया में प्रेक्षा ध्यान करने वाले हों, चाहे कोई विपश्यना अनुपश्यना ध्यान करने वाले हों, कोई भी ध्यान करने वाले लोग क्यों ना हो, चाहे कोई आर्ट ऑफ लिविंग का ध्यान करे, चाहे कोई ओशो का ध्यान करे, चाहे कोई अरविंद जी का ध्यान करे, चाहे कोई कृष्णमूर्ति का ध्यान करे, पहले दिल से जुड़ो, दिल के मालिक बनो, हृदय पर ध्यान धरो, हृदय से प्रीत पालो, वहीं से रास्ता खुलेगा। योग के बंद दरवाजे वहां से खुलते हैं, और वो दरवाजे अगर खुल गए, वहां से प्रकाश अगर उदय हो गया, वहां से अगर बुद्धि प्रकाशित हो गई, तो इस ललाट प्रदेश पर जब पतंजलि कहते हैं मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, इस आज्ञा चक्र पर, इस ललाट चक्र पर, इस ज्योति केंद्र पर ध्यान धरने से सिद्धों के दर्शन होते हैं, तो निश्चित तौर पर होते हैं। ये हमारा दिमाग, ये हमारा मस्तिष्क अनगिनत ज्ञान कोशिकाओं से भरा हुआ है।
भौतिक रूप में हमारे सारे शरीर को चलाने वाला, हार्ट को धड़काने वाला, यह हमारा मस्तिष्क ही है। शरीर को समस्त गतिविधियों के लिए संचालित करने वाला, आदेश देने वाला भगवान बना हुआ यह हमारा दिमाग ही है। और दिमाग का अगर कहीं पर हमें सेंट्रलाइज करना है, मन को अगर हमें एकाग्र करना है, तो यह आध्यात्मिक केंद्र है। यह बड़ा जबरदस्त पॉइंट है दिमाग का। शिव नेत्र कहलाता है ये तो। और कहते हैं शिव अगर तीसरा नेत्र खोल दे तो तांडव मच जाता है। और हमारा भी अगर ये ज्योति केंद्र खुल जाता है, अगर ये सक्रिय हो जाता है, मैं पहले कह देता हूं, इसको सक्रिय करने के लिए हमें हृदय के द्वारों को खोलना पड़ेगा पहले, नहीं तो ये हमारा तीसरा नेत्र खुल नहीं पाएगा। हां, शिव का तीसरा नेत्र, इसलिए ये जो बात आती है कि शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो उसका नेगेटिव परिणाम आता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? मैं बता देना चाहता हूं, शिव का तीसरा नेत्र दुश्मनों के संहार के लिए है। शिव का तीसरा नेत्र जिन लोगों के भीतर अशिव का निवास हो चुका है, उस अशिव का नाश करने के लिए शिव के तीसरे नेत्र का उपयोग है। क्योंकि व्यक्ति के भीतर विल पावर की जो ताकत है, व्यक्ति के भीतर मन नाम की एक जो अत्यंत सूक्ष्म महान ऊर्जा है, उसको अगर हमें केंद्रित करना है, उस ताकत को अगर हमें विस्फोटक बनाना है, तो उसके लिए तीसरा नेत्र, यह छठी इंद्रिय कहलाती है। और इसीलिए जब भी कोई होनी अनहोनी होने वाली होती है तो हमें अपनी छठी इंद्रिय के द्वारा महसूस होती है, अर्थात हमें अपने दिमाग के इस सेंट्रलाइज पॉइंट के द्वारा हमारी बुद्धि तक संदेश पहुंचता है, और तब हमें लगता है यहां से हिलो, यहां से खिसको, यहां से ये कर लो, वो होने वाला है। और ये छठी इंद्रिय हमारी एक्टिव हो जाती है और हमें सावधान कर देती है। तो ये शिव नेत्र का केंद्र है, सिद्धों का यहां से दर्शन होता है, आध्यात्मिक केंद्र कहलाता है ये। योग की भाषा में ये आज्ञा चक्र है, ये ज्योति केंद्र है। अगर हम लोग ललाट प्रदेश पर ध्यान धरते हैं तो मैं कहूंगा कि यहां पर सूर्य का ध्यान करो। कुल मिलाकर इंसान को ध्यान में उतरते समय प्रकाश का ध्यान करना चाहिए। हृदय में ध्यान धरना है तो ईश्वरीय ज्योति का ध्यान धरो, और ललाट प्रदेश पर ध्यान धरना है, सुबह अगर ध्यान धरते हो तो सूर्य के प्रकाश का ध्यान करो, और सांझ के वक्त अगर ध्यान करना है प्रकाश का तो ललाट प्रदेश पर चंद्रमा के प्रकाश का ध्यान करो। सूर्य का प्रकाश हमें ऊर्जा देगा और चंद्रमा का प्रकाश हमें शांति देगा, शीतलता देगा। हां, जिन लोगों को लगता है कि उनके भीतर की प्रकृति, दिमाग की प्रकृति क्रोधपूर्ण ज्यादा है, तनावपूर्ण ज्यादा है, वे पलक झपकते ही उत्तेजित हो जाते हैं, वासनाओं से घिरे हुए रहते हैं, उन लोगों को सूर्य की बजाय चंद्रमा के प्रकाश का ध्यान करना चाहिए, ताकि भीतर शीतलता का संचार हो। शीतल प्रकाश का ध्यान करो। लोग जो त्राटक करते हैं, दीपक के प्रकाश का त्राटक करते हैं, उद्देश्य यही रहता है कि वो दीपक का प्रकाश जो हमने लगातार 10 मिनट 15 मिनट तक उस प्रकाश को देखा है, तो जब हमारी पलकें झुक जाएं तो दीपक तो हमारी आंखों से ओझल हो गया, पर वो प्रकाश हमारी आंखों में बस गया और हमने अपने ज्योति केंद्र पर, ललाट प्रदेश पर उस प्रकाश को साकार कर लिया। ज्ञान चेतना का द्वार है हमारा ये ललाट प्रदेश, ये आज्ञा चक्र, ये ज्योति केंद्र। अपनी ज्ञान चेतना को जागृत करने के लिए हमें ललाट प्रदेश पर ध्यान धरना चाहिए। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, और वो ये है, जब हम ललाट प्रदेश पर ध्यान धरें तो किसी भी प्रकार की खिंचावपूर्ण स्थिति न रखें, अपने दिमाग में किसी भी तरह का दबाव डालते हुए एकाग्रता न लाएं, अन्यथा दिमाग की कोशिकाओं पर जोर पड़ सकता है। यही वजह है कि मेरा अनुरोध है कि पहले अपन लोग हृदय केंद्र पर ध्यान धरें, हृदय के साथ एकाकार हों, और जब हमें लगे हम हृदय में ईश्वरीय प्रकाश का जो ध्यान धर रहे हैं, उसके सानिध्य को अपने भीतर
भले ही पहले चरण में कल्पना कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे लिए अनुभूति के द्वार पर भी आ जाएगा। तब हम देखने लग जाएंगे, और जब हमारी बुद्धि हृदय के प्रकाश से प्रकाशित हो, तब हम ललाट प्रदेश पर ध्यान धरें, और वो ध्यान हमें सिद्धों से, बुद्धों से, मुक्त चेतनाओं से हमें जोड़ेगा। और इस तरह से ब्रह्मांड में व्याप्त रहने वाली जो अनगिनत अनंत जो अब तक हो चुकी हैं मुक्त आत्माएं, उन आत्माओं के साथ हमारा एक तार होने में वो हृदय का ध्यान, वो प्रकाश हमारी मदद करेगा। अभी अगर अपन लोग केवल सुनेंगे तो बात काफ़ी गहरी लगेगी, मोटे तौर पर लगेगी, पर जब हम निजता की खोज का भाव अपने भीतर गहरा कर लेंगे और हम लगातार 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 अपनी निजता को प्राथमिकता देते चले जाएंगे, और ये बोध हो जाएगा धर्म क्या है, वत्थु सहा वो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। तो मेरा धर्म क्या है? अपनी निजता को धारण करना, न कि धन को धारण करना, न कि पत्नी को धारण करना, न कि व्यापार या संसार को धारण करना। मेरा धर्म है निजता को धारण करना। जब यह तत्व हमारे भीतर प्रधान हो जाएगा, मन में, दिमाग में, दिल में, जब यह तत्व प्रधानता के साथ प्रकाशित होता चला जाएगा, तो फिर जब हम हृदय में ध्यान धरेंगे तो आत्मज्ञान प्राप्ति के भाव से ध्यान धर रहे हैं। फिर जब हम हृदय में ध्यान धरेंगे तब हम ईश्वरीय चेतना के साथ जुड़ने के भाव से ध्यान धर रहे हैं। वही हमारी धारणा होगी, वही हमारा ध्यान होगा, उसी में से ही समाधि के फूल खिलेंगे। कुल मिलाकर के कुछ हो या ना हो, समाधि बहुत ऊंची चीज हो सकती है। हम तो केवल इतना जानते हैं, अपने दिल से जुड़ेंगे, अपने हृदय से जुड़ेंगे और अपनी अंतरात्मा में उतरकर प्रभु का वैसे ही ध्यान धरेंगे जैसे कि कमल के फूल में रहने वाले पराग का ध्यान किया जाता है। पराग निराकार है, अरूपी है, पर फिर भी वो है, उसे महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, उसका दर्शन किया जा सकता है। पर रास्ता है, अपने भीतर चलो, भीतर उतरो, स्वयं के भीतर निजता से प्यार और मोहब्बत करो, अपनी ओर से प्रेम पूर्वक। इतना ही अनुरोध करता हूँ आप लोगों से भी, जिन्होंने इतने दिनों तक योग सूत्रों को इतने धैर्य और आनंद पूर्वक आप सब लोगों ने सुना, आनंद लिया, तो शुक्रिया अदा करता हूँ आप लोगों के प्रति भी, और शुक्रिया अदा करता हूँ भगवान पतंजलि जी के प्रति भी, जिन्होंने